हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। और बच्चों, बहुत लंबे दिनों के बाद आज हम मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों से। और कोई नहीं, तो हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के ऊपर में मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। और उसका इंट्रोडक्शन भी हो चुका था। और त्रिकोणमिति का सारा जो भी 8.1 का इंट्रोडक्शन, 8.2, 8.3, 8.4 का इंट्रोडक्शन, सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं मेरे। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए, आपके इस वीडियो चल रहा है, इसके एकदम राइट साइड में एक डॉट आई स्ट्रक्चर में कुछ होगा, उस पर आप क्लिक करें। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10 का। और अगर आप नहीं देखें क्लास 10 का कोई भी वीडियो तो आप जरूर देखें, ठीक है। और जो भी आपका छूटा हुआ वीडियो है उसको आप अपना नोट्स कंप्लीट कर ले और अपना कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर ले। और आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4, है ना। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक मतलब पढ़ लिए थे और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब 8.4 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा खुल जा, मोबाइल खुलने दो। क्या हो गया तुम्हें? पावर ऑफ ना, तुम्हें भी चलना है ना। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? कहता है प्रूव। इसमें क्या है कि कुछ आइडेंटिटीज है, उसको प्रूव करके दिखाना है आपको ना। कुछ आइडेंटिटीज है जिनको आपको प्रूव करके दिखाना है। और हमें लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। मतलब जो भी एंगल के लिखा गया है, जो भी थीटा, एंगल ए, कुछ भी जो लिखा हुआ है साइन में और कॉस में, तो सारे एक्यूट एंगल पे बात किया जा रहा है। और आपको क्या करना है? प्रूव करना है उसको। चलिए ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले, जो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं और उसी फॉर्मूला पे सारे चैप्टर बनेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। पहले देखिए, एक आप टारगेट फिक्स कर लीजिए। मतलब इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक टारगेट है। क्या टारगेट है? उस मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए और फिर आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा 8.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कुछ खास करके क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो मैंने बच्चों आप लोगों को ना एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना। एक फॉर्मूला मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा। और बच्चों, अगर छोटा दिख रहा होगा ना तो मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हो अच्छे से, उसको आप देख के नोट डाउन कर लेना। ये सब अब मैंने पढ़ाया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला है। और बच्चों, मैंने ना 3 फार्मूला के साथ साथ अब देखिएगा कुछ और फार्मूले करवाए थे, है ना। कुछ और फार्मूले करवाया था। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। ये मैंने करवाया था आपको। रेसिप्रोकल रूल मैंने बताया था आपको। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 बताया था। और एक और था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और एक बच्चों और बताया था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और एक कॉस थीटा का वैल्यू बताया था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भाई एक बात ध्यान रख लो, इतना फॉर्मूला तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो सर इतना फॉर्मूला, तो आप इस सारे फॉर्मूला को याद करने का मैंने तरीका भी बताया है ना प्रीवियस वीडियो में, आप उसे देख लीजिए एक बार। और कोई नहीं, आपको पढ़ना है ना। आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है, आपको याद तो करना पड़ेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों, इन सारे को छोड़ के अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज, देखना यहाँ पे एक मैं बॉक्स बना रहा हूं और बॉक्स में कुछ फार्मूला लिखूंगा। अगर इस बॉक्स वाला फार्मूला अगर आपको याद रहेगा ना, तो 8.54 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। देखो कौन सा फार्मूला। देखो, कभी भी अगर तुमको tan मिल जाए, कभी भी अगर आपको कॉट मिल जाए, कभी भी आपको सेक मिल जाए, या तो अगर कॉसेक मिल जाए, क्या मिल जाए? कॉसेक, ठीक है। एंगल में अगर थीटा, कुछ भी एंगल कुछ भी रह सकता है भाई, एंगल कुछ भी। मैं एंगल में कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। मैंने आपको बताया था एंगल कुछ भी रह सकता है। तो देखो, अगर ये 4 बंदे मिल जाए ना, अगर रास्ता में कभी भी मिल जाए ना, इसका कॉलर पकड़ लेना। क्या करना है? कॉलर पकड़ना है। कॉलर पकड़ना और क्या करना है देखना, मेरी बात को समझना आराम से।
और क्या करना है आपको, कॉलर पकड़ना और कॉलर पकड़ के बोलना है क्या, रुको, है ना, रुको, और तुम्हें चलना है, तुम्हें अपनी औकात को मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारा औकात क्या है। मतलब तुम्हारा औकात कहने की मतलब टेन को चेंज कर दो साइन अपॉन कॉस में, और कॉस को कर दो कॉस अपॉन साइन में, और सेक को कर दो वन अपॉन कॉस में, ठीक है, कॉस थीटा। अगर थीटा एंगल रहे तो थीटा, एंगल ए रहे तो एंगल ए, और कॉसेक को चेंज कर देना है वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है, मतलब औकात चेंज करना है। कब 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 इस बात को समझो, कब कब, जब इस ना फॉर्मूला आपको देखो, अब ना मैं बता दूं आपको कि ये सब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत सुंदर, अगर याद नहीं है तो ये 4 फॉर्मूला याद कर लो भाई। अगर आपको ये 8 फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, अगर 8 फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 फॉर्मूला आप याद नहीं करना चाहते हो, ठीक है, मत याद करो, ये 4 फॉर्मूला आप याद कर लो, ये 4 फॉर्मूला याद कर लो मेरे लिए, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, इसको औकात मतलब रास्ता में मिले इसको औकात दिखा देना है, साइन को tan को साइन अपॉन कॉस में, कॉट को कॉस अपॉन साइन में, और सेक को वन अपॉन कॉस में, कॉसेक को वन अपॉन साइन में। चलिए देखिएगा, इसी पे हम स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन इसी 4 पे बनेगा, ठीक है। मतलब ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन में अगर tan मिले, कॉट मिले, सेक मिले, कॉसेक मिले, तो क्या करना, औकात दिखा देना, मतलब साइन और कॉस में चेंज कर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है प्रूव करना है, पहला क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देखो ये थीटा है ना, थीटा बराबर प्रूव करना है 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। देखो बहुत ईजी है, बहुत बच्चे ना, आपको बहुत लोग आपको बोलेंगे ना कि 8.4 बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ईजी है, ठीक है, टेंशन मत लो, मेरे साथ हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम ना ध्यान रखना, एक बात मैं बताता हूँ कि देखो, अगर ज्यादा संपत्ति रहेगा ना तो खर्च करने में मोह नहीं लगेगा, है ना, और कम संपत्ति रहेगा और आप ज्यादा खर्च करने की कोशिश करोगे तो आपसे बड़ा मतलब दर्द महसूस होगा, है ना, नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो, जिधर ज्यादा लोग हैं उधर से बात करना, जिधर कम होंगे उधर से मत बात करना। देखो इधर ज्यादा है तो एलएचएस में क्या है, देखो मेरी बात को समझो, एलएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा, है ना, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, चलो होल स्क्वायर, ठीक है, रख देता हूं मैं। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी मिले कॉसेक कॉट, इसको औकात में बदल देना। औकात कहने की मतलब कॉसेक की मतलब कितना, 1 अपॉन साइन, चलो ठीक है, कर दिया मैंने 1 अपॉन साइन, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। बीच में माइनस, कॉट का मतलब क्या है, कॉस अपॉन साइन, चलो ठीक है, कॉस अपॉन साइन कर दिया मैंने, एकदम हौले हौले, है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, वही रबल लिया है यहाँ पे। तो देखो एलसीएम ले लो कितना होगा, देखो तो साइन थीटा, है ना, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, पूरे में हॉलस पर लगा देना मेरे भाई, क्या तकलीफ होने वाला है। अब देखो तो अलग अलग कर दे, अलग अलग कर दिया मैंने कर दिया अलग अलग, चलो ठीक है, ठीक है, हो गया। अब तुम्हें थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि सर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, है ना, मुझे 1 चाहिए, लेकिन नीचे साइन स्क्वायर है, लेकिन नीचे है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही वैल्यू यूज कर देता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस, अच्छा देखो इसको 2 बार लिख दूं, इसको 2 बार लिख दूंगा तो कोई तकलीफ, है ना, कोई तकलीफ नहीं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं यहाँ पे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम आराम से, दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम लोग आराम से बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, शायद मैंने पढ़ा था सर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ठीक है, मैं भी वही लिखने वाला हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, तो ये वाला बंदा कट गया। तो देखो अब देखो यहाँ पे, अच्छा मैंने 1 प्लस कैसे लिख दिया यहाँ पे यार, जब ऊपर में 1 माइनस कॉस, तो एक स्टेप आने में प्लस को हो जाता है, नहीं है गलत बात, है ना, तो माइनस हो जाएगा ना, मैंने गलती किया था, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, इजी
एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको मतलब कितना, मतलब ज्यादा आपको समय नहीं देना है, मतलब क्या करना है, बस अपना दिमाग लगाना है कि अगर ये 4 लोग मिले, औकात बदल देना है, ठीक है। हो सके ये लेक्चर बहुत लंबा, मतलब ज्यादा बड़ा बन जाए, ठीक है, आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 8.4 का क्वेश्चन 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलेगा। तो 5 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, 5 का सेकंड पे बात करते हैं। 5 का सेकंड क्या कहता है, चलो देखो 5 का सेकंड, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा, हाँ। और आप अगर हमारे चैनल के ऊपर में नए आए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा जितने भी नए वीडियो हो वो आपको मिल पाए, ठीक है। और हमारे साथ आप जुड़ के पढ़ाई कर पाए, ठीक है। चलो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना, और उससे भी पढ़ने का मौका दें। ऐसा नहीं कि अगर आप आए हैं तो केवल आप ही, है ना, क्योंकि इस दुनिया में सबका कल्याण होना चाहिए ना। कल्याणमस्तु। कॉस से बराबर कितना प्रूव करना है, 2 sec a। देखो, डरना मत। अब तुम बोलोगे सर, तो आपका ना, अब तुम बोलोगे कि चलिए सर ये तो क्वेश्चन कुछ और हो गया, मेरा ये 4 वाले बंदा में नहीं आ रहा है ना, तो ये 4 वाले बंदा में नहीं आया तो क्या करे सर, है ना। यहाँ पे तो पहले एलएचएस से बात करेंगे ना, एलएचएस से बात करेंगे। एलएचएस कितना है बाबू, तो बोलेंगे cos a अपॉन 1 प्लस sin a, है ना, और 1 प्लस sin a अपॉन cos a। देखो बाबू, अगर आपको मेरी राइटिंग अगर समझ में नहीं आ पा रहा होगा, है ना, अगर आपको अच्छा से विजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो देखो ये मेरे पास ना बहुत बड़ा कैमरा नहीं है, ठीक है, मोबाइल से मैं यूज करता बनाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरी आवाज को सुनना, उससे आप नोट डाउन करना, ठीक है। देखो, तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, जब दोनों ऐसे कंडीशन में आ गए, साइन में भी दिया हुआ है, कॉस में भी दिया हुआ है, तो औकात में चेंज कर नहीं सकते, औकात में चेंज कर नहीं सकते मेरे भाई, तो करें तो क्या, एलसीएम ले लो। क्या करो, एलसीएम ले लो। कितना होगा, 1 प्लस साइन ए, है ना, और कॉस ए। चलो ये वाले बंदे यहाँ पे चल जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस कितना, बोलो बोलो बोलो, प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab 2 साइन ए, बाई कितना 1 प्लस साइन ए, और बाई कितना कॉस ए। बहुत इजी है यार, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक साथ रखो ना, एक साथ रखो ना, मजा आएगा, है ना, मजा देगा, कुछ ना कुछ तो देगा भाई, आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देगा। प्लस 1 कहाँ छोड़ दोगे, प्लस 2 साइन ए, है ना, और 1 प्लस साइन ए और अपॉन कितना भाई, कितना कॉस ए भी रहेगा भाई, साथ में आए हो तो आए। तो अब देखो एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंगल मैंने बताया था, एंगल कुछ भी रह सकता है ना, एंगल तुम्हारा नाम का भी फर्स्ट लेटर हो सकता है, जैसे मेरा नाम पी है, पी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पी भी रह सकता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, है ना, अपॉन कितना 1 प्लस साइन ए, और भाई मेरे कॉस ए। चलो ठीक, ले गया मैंने, ले गया है ना, 1 1 1 कितना होगा, 2 प्लस 2 साइन ए, बाई कितना हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो कमेंट जरूर करना और बोलना कि सर समझ में आ रहा भी है ना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है यार। चलो कट गया ना, कट गया, कितना बचा देखो तो 2 बाई कॉस ए। अच्छा मेरे भाई, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूँ मैं इसे। अच्छा 1 अपॉन कॉस ए को तुम क्या बोले हो, देखो तो सेक ए बोले हो ना, 1 अपॉन कॉस ए को तुम क्या बोले हो, सेक ए बोले हो, है ना, थीटा कुछ भी रह दे, तो कितना होगा 2 सेक ए। हो गया प्रूफ, मतलब यही ना प्रूफ करना था तुम्हें, यही ना प्रूफ करना था, तो हो गया। कहाँ कुछ ज्यादा लंबा लिफाफा है ना, कुछ नहीं करना यार। तुम्हें क्या करना है, जब अगर वो दिखे, है ना, कौन दिखे, है ना, सामने वाली खिड़की से अगर कौन दिखे आपको, ये 4 बंदे दिखे, तो उसको क्या करना है, चेंज कर देना है, किसमें,
और सामने वाले खिड़की से अगर कोई नहीं दिखे तो उसको एलसीएम वगैरह ले लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, चलेगा। हाँ चलिए, आई होप कि सभी को क्लियर होगा, है ना, सभी को क्लियर होता होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 का थर्ड, ये फॉर्मूले को हम मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि सर आप जितना फॉर्मूला बोले हैं उसी फॉर्मूला पे बन रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर ये 4 फॉर्मूला याद रखोगे ना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि सर वो तो आप जो बोल रहे थे वही चीज आ गया, है ना, औकात दिखाने वाला बात, है ना। तो चलो ठीक है, औकात दिखा देते हैं। चलो एलएचएस से बात करेंगे ना, एलएचएस से बात करेंगे। एलएचएस कितना है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। भाई मेरे tan थीटा फॉर्मूला कितना होता है, तो बोलेगा सर sin थीटा अपॉन cos थीटा। कर दिया मैंने, क्या गुना कर पाऊंगा बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना बताओ जल्दी फास्ट से, तो बोलोगे सर sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा, और बोलो 1 माइनस sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। एकदम कुछ नहीं करने वाला मैं, एलसीएम ले लो ना, तो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा तो रहेगा नहीं, है ना। और यहाँ पे sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 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 कितना पहले लिखता हूँ, प्लस कितना cos थीटा अपॉन sin थीटा पाई cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो एक बार बोलिएगा जरूर, ठीक है। तब तो मैं थोड़ा इंक डाल दूंगा इसमें। देख लीजिए एलसीएम मैंने लिया है ना, मतलब एलसीएम नीचे वाला का लिया, ऊपर का जैसे का तैसे रख दिया, और उसमें कुछ मैंने चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। अभी तक मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया है। चलो ठीक है, बहुत सुंदर, क्या देगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे बताओ, ये वाला बंदा सबसे ऊपर, ये वाला बंदा यहाँ पे, ये वाला बंदा सबसे ऊपर, है ना। उसी तरह से तो कितना होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो किन्हीं को प्रॉब्लम यहाँ था, है ना। अभी तो केवल मैंने बट्टा का सेपरेट किया और कुछ नहीं किया ना, फ्रैक्शन को सेपरेट कर दिया, चलेगा। अब देखो ना, एक बात मुझे बताओ, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अगर यहाँ से माइनस में कॉमन ले लो, अगर क्या करो माइनस कॉमन ले लो, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, हो जाने दो। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और एक बात बताओ, प्लस इंटू कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बीच में माइनस कर देता हूँ मैं, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना साइन थीटा, और इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे ना सर माइनस कॉमन क्यों लिए, क्यों किए, तो माइनस इसलिए मैंने कॉमन लिया ताकि ये दोनों मिल जाए, है ना। अब देखो मिल गया तो मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लूँ ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना साइन थीटा। भाई मेरे अब तुम लोग बताओ, अब देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो देखो एलसीएम लो, कितना हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और ये कितना हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कितना कॉस क्यूब थीटा। भाई मेरे ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला तुम लोग जानते हो ना, पढ़े हो ना क्लास 9 अपने से यार। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो ठीक है, ए माइनस बी हो गया, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, और भाई जल्दी बताओ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा आगे तक चला गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा बाई में कितना है, बाई में कितना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों कट गया ना, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, और प्लस कितना साइन थीटा अब इंटू कॉस थीटा। बाई में कितना मेरे भाई, तो बोलोगे सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा देखो बटा अलग अलग कर दो, बटा अलग अलग कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे भाई देखो ये कट गया ना, तो देखो 1। अच्छा एक बात बताओ, इसको 1 इंटू 1 लिख दो, तो 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा, और प्लस में कितना, ये कट गया तो 1 बचा ना, इसको अच्छा से लिख दो, कितना होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कितना कॉसेक थीटा। यही तो करना था प्रूफ, तो देखो तो शायद प्रूफ हो गया ना, देखो शायद प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो करना क्या था, आप एक बार सारे कंक्लूजन को समझ लीजिए। आप कंक्लूजन को ये समझना है मेरे भाई कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास जो भी दिया हुआ है सबसे पहले क्या करना है साइन बाय कॉस में चेंज करना है। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद क्या करना है, इसको चेंज करने के बाद इसका एलसीएम ले लो ना, क्या करो इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाला का ऊपर का जैसे लो, और बटे को अच्छा से लिख दो। अच्छा से लिख दिया, मैंने लिख दिया ऐसे। कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो है ना, कुछ कॉमन हो रहा है, मैंने लेने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं, तो कुछ हो रहा है। देखो सेम चीज था, अगर था नहीं लग रहा है, अगर थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग करे तो हो जाएगा चेंजिंग। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, हो गया चेंजिंग। ठीक है, माइनस चेंजिंग किया, उसके बाद देखो ये पूरे बंदे मिल गया कॉमन, तो मैंने बाहर करके 1 अपॉन साइन 1 अपॉन जो भी था, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस थीटा बाय कितना कॉस स्क्वायर बाय साइन थीटा। अब देखो एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम लिया तो देखो ये साइन क्यूब हो गया, माइनस कितना हो गया कॉस क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, देखो ये जैसे का तैसे रहने दिया, इधर वाले बंदे को ऐसे रहने दिया। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो ये वाले बंदे दोनों कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बन गया 1, तो मैंने 1 रख दिया, प्लस कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो रहने दिया मैंने। अब देखो ये बटा का सेपरेट कर दिया, बटा का सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये बंदे कट गया, कितना बार में कटा 1 बार में कटा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ना। और देखो 1 अपॉन साइन कितना था, 1 अपॉन साइन कितना था भाई, बोलोगे सर कॉसेक था, और 1 अपॉन कॉस कितना था, 1 अपॉन कॉस बोलोगे सर सेक था, वही मैंने लिख दिया ना, और अच्छा से मैंने सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, तो आई होप कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा। आप 5 सेकंड तक इसे देखें। ठीक है, आप 5 सेकंड तक इसे पॉज करके वीडियो को देख ले। ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आता है। ठीक है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन को देखता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि मोबाइल ना थोड़ा सा मतलब जब ज्यादा लंबा देर तक होता है तो लॉक ऐसा हो जाता है खुलता ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हाँ खुल गया बहुत जल्दी, खुल गया बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आराम से एक बार देख लीजिए इसको अच्छा से। हाँ, बोर्ड काफी भरा भरा लग रहा होगा है ना, बोर्ड काफी भरा भरा लग रहा होगा आपको। तो ऐसा करता हूँ मैं फॉर्मूले को मिटा दूं, मैं फॉर्मूले को मिटा दूं या तो इधर वाले मिटा दूं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ठीक है, तो खुद ब खुद ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लॉन्ग था ये क्वेश्चन है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग नहीं था। हाँ, मतलब इसमें अलजेब्रा का यूज करना था मेरे भाई, लॉन्ग नहीं कहूँगा मैं, इसमें अलजेब्रा का यूज करना था आपको, और आपने यूज किया बाखूबी इसमें। और हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लें। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर कितना साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस। एक बात समझो, एक बात समझो, एक बात समझो, समझोगे ना। चलो अगर समझोगे तो मैं समझाऊंगा आगे। एलएचएस में मैं बात करता हूँ पहले। चलो एलएचएस में बात करो, 1 प्लस सेक ए बाई कितना सेक ए, बहुत
लोगों का मन में होगा कि सर ऐसा कीजिए, अभी तो आपने हम लोगों को बताया कि सर जब भी सेक मिले तो 1/cos में करते हैं। चलो ठीक मेरे भाई, कर दिया मैंने, चलो जैसा मैंने बोला था मैं अपनी बातों पे अड़ा हूँ हमेशा और अड़ा रहूंगा ही। ठीक है, तो कितना होगा cos A + 1/cos A और 1/cos A। मेरे भाई ये दोनों कट जाएगा ना, कट जाएगा तो कितना बचेगा cos A + 1। ठीक, cos A + 1, cos A + 1। ठीक, cos A + 1। लेकिन बात समझो, लेकिन अगर ऊपर में इस बात को समझो, अगर ऊपर में a + b के फॉर्म में रहे और नीचे केवल a के फॉर्म में रहे तो इसको बटा अलग अलग कर देना। क्या कर, अगर ऊपर में a + b के फॉर्म में रहे और नीचे केवल a के फॉर्म में रहे, या तो कोई भी बंदा c रहे, कुछ भी एक अकेला आदमी रहे ना, तो क्या करना है, अगर नीचे अलजेब्रा मतलब c मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अकेला अगर कोई आदमी रहे, है ना, अकेला, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करना, बटा अलग अलग कर देना। क्या करना, बटा अलग करना। देखना इसमें भी मेरे पास वही आएगा, देखो बटा अलग कर देंगे तो 1 + sec A बाई कितना sec A। ठीक है, तो यहाँ पे 1/sec A होगा और यहाँ पे sec A बाई sec A। ठीक है, देखो कट गया, बचा 1, तो 1/sec A अभी तुमने मुझे बताया सर cos A, तो +1। तो देखो 2 स्टेप तुम्हारा बच गया ना, 2 स्टेप बच गया ना, 2 स्टेप बचा ना, सेम चीज आया, सेम चीज आया कि नहीं, सेम आया। ठीक है, तो जब भी a + b, ध्यान रख लो, लिख लेना कहीं पे दिमाग में लिख लो, a + b बाई a की कंडीशन में, या तो कोई भी कंडीशन में रहे तो बाई a मिले चाहे a ना मिले कोई तकलीफ नहीं, d भी रहेगा तब भी बटा अलग कर देना। ठीक है, बटा अलग कर देना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये तरीका लिखूं या ये तरीका, मैं कोई भी तरीका लिखूं आपको समझना है। ठीक है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि सर एक बात बताइए, प्रूफ तो नहीं हुआ। हाँ, प्रूफ तो नहीं हुआ, तो मैं भी कहा कह रहा हूं मेरे भाई कि प्रूफ हुआ है। ठीक है, देखो लेकिन हमने LHS को दोनों तरह को बराबर कर, मतलब LHS देखो दोनों तरीका से मैंने LHS बनाया, दोनों सेम आया। ठीक है, तो एक तरीका कोई रखो, तो आप एक तरीका यही रखो ना, यही रखो, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ इसमें। तो 1/sec A + sec A अपॉन sec A, तो 1/sec A होता है cos A + 1। ठीक है, नहीं आया, तो जब नहीं आएगा तो RHS से भी बात करना। किससे बात करना, RHS से बात करना, और LHS और RHS को दोनों को बराबर करके दिखा देना। क्या करना, जब प्रूफ नहीं होगा तो LHS और RHS दोनों को प्रूफ करके दिखा देना, मतलब दोनों को बराबर ला के दिखा देना। तो देखो RHS में कितना है, sin² A बाई 1 - cos A। ठीक है, तो sin² A का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 - cos²। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, लिख दो ना 1 - cos² A बाई 1 - cos A। यहाँ पे लिख दो सिंस sin² A बराबर 1 - cos² A। अब देखो A² इसका फॉर्मूला हो गया A - B और A + B, कितना होगा 1 - cos A। देखो कुछ ना कुछ कटेगा, कितना बचा 1 + cos A। ठीक है, तो देखो A वाला और ये वाला उससे मिला ना, तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, 10 LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूफ हो गया। LHS जब नहीं प्रूफ हो पाया ना, तो LHS और RHS को दोनों को बराबर लाके दिखा देना। क्या करना है, LHS और RHS को दोनों को बराबर लाके दिखा देना। ठीक है, आई होप सभी बंदे को क्लियर होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना। 5 नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा 5 नंबर से पहले ना, 5 नंबर से पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लिख लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 6 और 7 लिख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है √1 + sin A बाई 1 - sin A, है ना, बराबर प्रूव करना है sec A + tan A।
ठीक है, sec a प्लस tan a। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, जब भी रूट के अंदर में, ठीक है, जब भी रूट के अंदर में, मेरी बात को समझो, जब भी रूट के अंदर में अगर ऐसे कुछ कंडीशन मिले, 1 प्लस साइन ए मिले, 1 माइनस साइन ए मिले, 1 प्लस कॉस ए मिले, 1 माइनस कॉस ए मिले, टैन और कॉट को छोड़ के, टैन और कॉट को छोड़ के, मेरी बात को समझो, टैन और कॉट को छोड़ के अगर मिले तो क्या करना, उसका रेशनलाइज करना। क्या करना, उसका रेशनलाइज करना, हिंदी में कहते हैं परमेयकरण करना। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रख लेंगे कब कब, जब रूट के अंदर में क्या मिले, साइन मिले, कॉस मिले, 1 प्लस लगा, ठीक है, कॉस मिले या 1 माइनस कुछ भी मिले ना, साइन कॉस मिलेगा ना जब भी, तो रेशनलाइज करना। ठीक है, दिमाग में लगा लो और रेशनलाइज करना है। तो एलएचएस में कितना है, देखो एलएचएस कितना है मेरे भाई, तो बोलेगा सर एलएचएस तो यही ना है, कौन मेरे भाई, तो बोलेगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। दम परमेयकरण करो, रेशनलाइज करो, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस का प्लस हो जाता है साइन ए और 1 प्लस साइन ए। चलो ठीक है बाबू, एक बात बताओ, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कितना होगा देखो, तो लिख दें 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कितना, कॉस स्क्वायर ए, लिख देना सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे ए लगा दो। ठीक है, लगा दिया मैंने। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए का पूरे में होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो। अब देखो तुम लोगों को 2 मिनट पहले मैंने बताया ना कि ए प्लस बी और बाई में अगर सी कुछ भी रहे ना तो बटा अलग अलग कर दो, तो 1 बाई कॉस ए और प्लस कितना साइन ए बाई, देखो कितना कॉस ए। तो अब बताओ 1 बाय कॉस ए कितना होता है, देखो तो 1 बाय कॉस ए कितना होता है, तो बोलोगे सर सेक ए, तो सेक ए। साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, तो बोलोगे सर tan ए, लिख दिया मैंने tan ए। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया आर एस। कोई दम है क्वेश्चन में, कोई भी दम है नहीं ना। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना, क्विक रिवीजन के लिए, आप ताकि इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, होमवर्क लिख लेना आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ, मिटा दूँ आप, अच्छा मिटाता नहीं मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला को हटा देता हूँ, और आप लोग क्या करना, एक प्रूव करके दिखाना 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए बराबर प्रूव करके दिखाना मुझे, प्रूव करके दिखाना आपको कॉसेक ए, है ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए। दूसरा 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए बराबर प्रूव करके दिखाना मुझे कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉट ए। तीसरा चीज 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए बराबर प्रूव करके दिखाना आप लोग मुझे, आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना सेक ए, ठीक है, माइनस tan ए। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क, आप इसे जरूर नोट डाउन करना और जरूर बनाना इस 3 क्वेश्चन को। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने नहीं करवाया था सब क्वेश्चन, ना मैंने सब जगह पे करवाया, ऑफलाइन क्लास में मैंने करवाया है, ऑनलाइन क्लास में मैंने करवाया और यूट्यूब क्लास में मैंने करवाया। ठीक है, सब जगह पे मैंने करवाया, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसी के साथ 7 के साथ ही हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि देखता हूँ मैं कितना लंबा वीडियो बन चुका है, क्योंकि ये कुछ इतना, क्योंकि ये 35 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, 35 मिनट, है ना। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके लिए मतलब हो सके, अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ, फिर पता नहीं कब मिलेंगे, है ना, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूव करना है tan थीटा। एकदम आराम से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई। क्यों टेंशन लेता है, मैं हूं ना, हो जाएगा सब। LHS कितना है, LHS देखो कितना है बताओ। हम बेचारा उधर से जाएंगे ना, क्योंकि एक आदमी मारेगा उसमें बताओ, एक आदमी क्या देगा मेरे भाई बताओ, है ना। उससे क्यों जाएगा मांगने के लिए, वो अपने गरीब फकीर आदमी है ना। जाओ जहां पे ज्यादा संपत्ति है ना, आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, है ना। ट्रेंडिंग में है ना, कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, समझते भी हो। तो बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है ना, है ना, मिल रहा है कॉमन। क्या मिल रहा होता है, साइन मिल रहा है, 1 माइनस कितना बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा कॉस मिल रहा है ना। तो क्या मिला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब गाड़ी रुक गई, क्लास 12 में होते, क्लास 11 में होते तो बात बन गई करते, है ना। क्लास 10 में हो, बात अभी तक नहीं बनी है, बनेगी, टेंशन मत लो, बनेगी बात बनेगी। अच्छा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तुम क्या पढ़े हो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर किसी का भी फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा देते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लगा दिया। और देखो तुम लोग ना मतलब समझ में आ रहा होगा ना, तभी लोग बोलना हाँ ठीक है, और तभी आप नोट डाउन करना, नहीं तो आप पीछे पर बैक करके जरूर देखना, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ। तो साइन थीटा माइनस बाई कितना कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा माइनस प्लस कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे को कुछ नहीं किया मैंने, नीचे कुछ नहीं किया, है ना। किसी एक को करो ना, ठीक है। मैंने दोनों को नहीं रखा, दोनों को किया रहता फिर कुछ मतलब वही आता फिर। तो कितना होता ये देखो साइन थीटा, अब देखो कितना होगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा और कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। एक बात बताओ, ये साइन थीटा इसको अच्छा लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे कितना कॉस थीटा, और यहाँ भी कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो कुछ ना कुछ कर दिया, कितना बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तुम बोलोगे सर अभी ना आप तो उन लोगों को बताया कि ये फॉर्मूला डब्बा वाला याद रखना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है tan थीटा, हो गया पूरा। कहाँ टफ है बताओ। ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट किया एग्जाम में, एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ध्यान रखना एनसीईआरटी इनफ नहीं है, स्टैंडर्ड मैथ वाले के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, ठीक है। तो जब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा 8.4, है ना, उसके बाद मैं स्पेशल क्वेश्चन लाऊंगा फॉर स्टैंडर्ड मैथ के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ के लिए क्लास 10 का सीबीएसई वाला, है ना, मैं कुछ अलग सा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन होगा, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, 2 वीडियो में डालूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ का 2 वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अब दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, ठीक है। 8 पे बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा देखो 1 2 3 4, अच्छा 4 क्वेश्चन ना, 4 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल के मतलब बना के दूंगा, ठीक है। ये अभी हमको क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मतलब मैंने नहीं बताया ना, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं बताया, और अब तो क्वेश्चन नंबर 7 बताया 5 का, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन बचे हुए। कितने क्वेश्चन बचे हुए, 3 क्वेश्चन, सॉरी 5 बचा हुआ, 8 बचा है, 9 बचा हुआ, 10 बचा हुआ, मतलब 4 क्वेश्चन बचे हुए। तो 4 क्वेश्चन मेरा अगला लेक्चर में आएगा, ठीक है। आप उसे देखिएगा जरूर, ठीक है, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए,
ठीक है, आपका कंप्लीट हो पाए। और स्टैंडर्ड मैथ वाले के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, दो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।